उस रात जब रेगिस्तान की हवा अचानक थम गई थी, जब चांद आसमान में पूरा चमक रहा था लेकिन उसकी रोशनी भी जैसे जमीन तक पहुंचने से डर रही थी। कुलधारा विलेज के हर घर में जिंदगी चल रही थी। चूल्हों पर खाना बन रहा था और किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात बनने वाली है। एक ऐसी रात जो इतिहास में दर्ज तो हुई लेकिन कभी समझी नहीं जा सकी। अगली सुबह जब सूरज उगा तो उसकी किरणें एक ऐसे दृश्य पर पड़ीं जिसने इंसानियत को हिला दिया। पूरा गांव खाली था, दरवाजे खुले थे, बर्तन वैसे ही रखे थे, लेकिन कोई इंसान नहीं, न कोई कदमों के निशान, न कोई संघर्ष के सबूत। जैसे रात के अंधेरे ने पूरे गांव को निगल लिया हो और पीछे छोड़ दिया हो सिर्फ सन्नाटा। कहानी हमें ले जाती है सैकड़ों साल पीछे, जब कुलधारा विलेज सिर्फ एक गांव नहीं था बल्कि एक समृद्ध सभ्यता का हिस्सा था। यहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहते थे जो अपनी बुद्धिमानी, खेती और जल प्रबंधन के लिए जाने जाते थे। रेगिस्तान के बीच उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि पानी की कमी कभी महसूस नहीं होती थी, और यही वजह थी कि ये गांव खुशहाली का प्रतीक बन चुका था। लेकिन हर कहानी में एक अंधेरा मोड़ जरूर आता है, और इस कहानी में वो मोड़ था सलीम सिंह, एक ऐसा शख्स जिसके पास ताकत भी थी और घमंड भी। और जब उसकी नज़र गांव की एक लड़की पर पड़ी तो वो उसे हर कीमत पर हासिल करना चाहता था। उसने सिर्फ इच्छा नहीं जताई बल्कि धमकी दी, एक ऐसी धमकी जिसने पूरे गांव की नींव हिला दी। गांव वालों के सामने अब एक भयानक फैसला था। क्या वे अपनी बेटी को उस निर्दयी शासक के हवाले कर दें या फिर सब कुछ छोड़कर अपनी इज्जत बचाएं? ये सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज का सवाल बन चुका था। और कई दिनों तक चली इस चुप्पी भरी लड़ाई के बाद उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। कहा जाता है कि उस रात सिर्फ कुलधारा विलेज ही नहीं बल्कि आसपास के 80 से ज्यादा गांवों के लोग भी अचानक अपने घर छोड़कर चले गए, बिना शोर, बिना अफरा तफरी, बिना किसी निशान के। जैसे सब कुछ पहले से तय था, जैसे पूरी बस्ती ने एक साथ एक ही पल में गायब होने का फैसला कर लिया हो। लेकिन जाते जाते उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने इस जगह को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने इस गांव को श्राप दिया, एक ऐसा श्राप जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। ये गांव कभी फिर से नहीं बसेगा। और हैरानी की बात यह है कि आज तक कोई भी यहां बस नहीं पाया। आज कुलधारा विलेज सिर्फ खंडहरों का एक समूह बनकर रह गया है, लेकिन ये खामोशी खाली नहीं है। यहाँ आने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, जैसे कोई अनजानी ताकत अब भी यहाँ मौजूद हो। सूरज ढलने के बाद यहाँ का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हवा भारी हो जाती है और सन्नाटा इतना गहरा हो जाता है कि हर छोटी आवाज भी डरावनी लगने लगती है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने यहाँ कदमों की आहट सुनी है, फुसफुसाहट और कभी-कभी रोने की आवाज। कुछ लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते हैं, एक लोक कथा। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर ये सिर्फ कहानी है तो फिर एक पूरा गांव एक ही रात में बिना किसी निशान के कैसे गायब हो सकता है? क्या सच में ये सिर्फ एक इंसानी फैसला था, या फिर उस रात कुछ और भी था, कुछ ऐसा जिसे हम आज भी समझ नहीं पाए हैं? क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ वीरान नहीं होती, वो अपने अंदर किसी अधूरी कहानी की गूंज छुपाए रखती हैं। और कुलधारा विलेज आज भी उसी गूंज के साथ खामोश खड़ा है।